नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शनिदेव जी की महिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु और केतु में युद्ध छिड़ गया कि हम में से बड़ा कौन है। सभी का दावा था कि वही सर्वोत्तम है। जब वे आपस में निर्णय नहीं कर सके तो वे देवों के देवराज इंद्र के दरबार में उनसे इस पर फैसला करने के लिए जा पहुँचे। इस स्थिति से देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कहा कि वे इस फैसले लेने में सक्षम नहीं है। साथ ही उन्होंने उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे राजा विक्रमादित्य की योग्यता और न्यायप्रियता का जिक्र करते हुए उनकी सलाह लेने के लिए कहा। इस पर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपना विवाद बताते हुए निर्णय के लिए कहा। सभी ग्रहों की बात सुनकर राजा काफी चिंतित हो उठा, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को वे छोटा बताएंगे वही उनसे रुष्ट हो जाएगा। अब राजा ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हीं को कर्म से रख दिया। इसके बाद सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। सारे ग्रहों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसमें लौह सिंहासन सबसे आखिर में था, जिस पर शनिदेव सबसे बाद में बैठे थे। वही सबसे छोटे कहलाए। इस पर फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावी सेठ की कन्या श्रीकवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के एक महीना चंद्रमा सवा 2 महीने प्रवासियों ने कहा 2 दिन मंगल, 1.5 राजा रहे हैं, 13 महीने बुध और समस्त उज्जैन की प्रजा 1 महीने विचरण करते हैं। वैसे के लिए 2.5 से 7.5 से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ों का भारी भीड़ हो गई और रात्रि को दीपावली मनाई गई है। शनि की दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि 14 वर्ष का वनवास शनिदेव अब और जब रावण ग्रहों में सर्वोपरि है तो मामूली मैंने उनको छोटा बताया। लंका पर विजय प्राप्त का अंत कर दिया। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के बाद राजा पर शनि 7.5 आ गई। जो कोई शनिदेव घोड़ों की इस कथा को पढ़ता है सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने शनिवार की कथा को व्रत के दिन अश्व अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। लगी आपको हमारी आज की अच्छी घोड़ों कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अश्वपाल वहां आ गए। उनमें से एक श्रेष्ठ घोड़े पर राजा सवारी करने निकले, परंतु जैसे ही वह उस पर सवार हुए घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में राजा को गिराकर वहां से भाग गया। भूखा प्यासा राजा उस जंगल में भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने दया करके उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद तो एक सेठ की दुकान में वे उज्जैन पहुंचे और उन्होंने अपना नाम वीका सेठ बताया। सेठ की दुकान में उन्होंने जल पीकर कुछ देर तक विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ जी की खूब कमाई हुई। सेठ ने समझा कि वीका उनके लिए भाग्यशाली है। वह उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले गया, जहां खूंटी पर एक हार टंगा था। सेठ को एक अनोखा दृश्य दिखा कि हार
को खूंटी निगल रही है और देखते ही देखते पूरा हार खूंटी ने निगल लिया। पूरा हार गायब होते देखकर सेठ घबरा गया और उसे विका की कारस्तानी समझकर कोतवाल से कहकर ना सिर्फ जेल भिजवाया बल्कि हाथ पांव भी कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। राजा अपनी इस दुर्दशा पर हैरान था। जहां विका गिरा वहां से एक तेली गुजर रहा था। तेली को उस पर दया आ गई। उसने अपनी बैलगाड़ी में उसे चढ़ा लिया। विका बना राजा अपनी जीप से बैलों को हाँकते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसी काल में राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वह वर्षा के स्वागत के लिए मल्हार गाने लगा। इन गीतों को नगर की राजकुमारी ने सुना और वह उस पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह गायक से ही विवाह करेगी। पता लगवाने पर राजा की स्थिति के बारे में पता चला, परंतु सबके समझाने के बावजूद राजकुमारी का निश्चय नहीं बदला और उसने उसी अपंग गायक से शादी करने का निर्णय कर लिया। अतः दोनों का विवाह हो गया। तब शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे छोटा बताने का नतीजा देखा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अनुरोध किया कि ऐसा कष्ट मेरे अलावा और किसी को भी अब मत देना। तब शनिदेव ने कहा, जो भी उनका व्रत करेगा या कथा कहेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख कोई कष्ट नहीं होगा। उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस मिल गए। सुबह राजकुमारी ने अपने पति को एकदम ठीक देखकर हैरान होकर पूछा। तब राजा ने उसने अपना असली परिचय देते हुए बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो शनिदेव का कोप था। सेठ ने कहा कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वे उसके घर चलकर भोजन करेंगे। राजा उस सेठ के घर भोजन के लिए गया। सेठ ने देखा कि हुट्टी ने हार वापस निकाल दिया। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा से कर दिया। इसके बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ विक्रमादित्य उज्जैन नगरी वापस आ गए। यहाँ नगर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर आगमन के उत्सव पर राजा ने घोषणा की कि उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जो कि गलत है। असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। अब सुनते हैं शनिदेव महाराज की दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और वह आदमी उससे कहता है, हे ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन भी उस ब्राह्मण को यही सपना आया। उसे यह सपना हर रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला पतला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनिदेव जी महाराज होंगे। अब की बार जब भी वे आपको दिखे तो कहना, लग जाओ, पर 1.25 पहर से ज्यादा मत लगना। उसी दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, 7.5 वर्ष के लिए लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनिदेव जी, इतना भार तो मुझसे नहीं झेला जाएगा। तब शनिदेव जी बोले, तो 5 वर्ष के लिए लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह तो बहुत ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। तब ब्राह्मण ने मना कर दिया तो शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर के लिए लग जाऊंगा। इतने तो कौड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे 1.25 पहर शनिदेव की दशा लग गई है, इसलिए जंगल में जाकर यह समय मैं वहां बिताना चाहता हूँ।
मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में किसी को गाली मत देना। यदि कोई तुम्हें गाली दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से विदा लेकर जंगल चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वह वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे थे। मतीरे देखकर उसने माली से एक मतीरा खरीदा और पोटली में बांध लिया और आगे बढ़ गया। उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो कि असल में शनिदेव जी थे। ब्राह्मण ने पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ सर खून से लथपथ था। शनि ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मुझसे यह नहीं देखा जा सकता। इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा ने कहा, इस ब्राह्मण ने बहुत बड़ा पाप किया है, इसे सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाने से पहले ब्राह्मण से पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पैर पूरा करना होगा। उसने कहा वह हर रोज हनुमान जी की कथा का पाठ करता है। मरने से पहले अंतिम बार हनुमान जी की कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का पूरा प्रबंध कर दिया गया। कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म होते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित लेकर आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इस सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे चलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लग जाए तो काले हाथी या काले घोड़े का दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पहिए। शनि की कहानी सुने तिल का तेल और काला उड़द दान करे। काले कुत्ते को काले तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाइए तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें मतीरे के बीजों की जगह हीरे मोती जवाहरात निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से ले आए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यह मतीरा ही राजकुमार का सिर बन गया था। उतरते दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे। प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति और पराक्रम पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली इस ब्रह्मांड इस सृष्टि में कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है।
हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में ही लीन रहे। शनिदेव के सभी प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो शनि को क्रोध बहुत ज्यादा आने लगा। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से बोले, महाराज आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनि को और भी क्रोध आ गया। शनि ने हनुमान जी से कहा, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दे, विघ्न न डाले। शनि ने हनुमान जी की बात पसंद नहीं की और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा उनकी भुजा को किसी ने दहकते हुए अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनि का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनि को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठाकर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। शनिदेव ने मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करे, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरी भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया, इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते। दूसरी कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका के एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका आए तब माता जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनि जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब भगवान शनिदेव को आजाद कराया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव जी की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 बहुएं थी। एक बार वह अपनी छोटी बहू को घर छोड़कर खेतों में काम करने सबको लेकर गया। वह छोटी बहू को जाने से पहले भोजन बनाने और पूजा करने की तैयारी का उपदेश देकर चला गया। वह बड़ी दानी स्वभाव की थी। सबके चले जाने पर कोढ़ी का स्वरूप रखकर शनि भगवान आए। उन्होंने तेल उपटन लगाने के लिए कहा, फिर नहलाने के लिए गर्म पानी मांगा, फिर पेट भर खाना मांगा। उस दानी स्वभाव की बहू ने उनके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। उन्होंने खूब डटकर भोजन किया और पत्तल को मोड़कर छप्पर में घुस गए। शाम को परिवार के सभी लोग आए। सभी
सभी चीजें तैयार थी, केवल खाना कम था। पूछने पर पता लगा कि बहू ने एक भिखारी को खाना खिला दिया। ब्राह्मण ने उससे असंतुष्ट होकर दूसरे शनिवार को बड़ी बहू को घर में रखा। सब लोग खेतों में काम करने चले गए। उसी भांति शनि भगवान आए और वही सब मांगा, पर बड़ी बहू ने कहा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। शनि देवता ने कहा, तो ऐसे ही, और वापस चले गए। वापस आने पर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ भी तैयार नहीं था और भोजन गायब हो गया। अगले शनिवार को मंझली बहू को घर पर रखा। उसने भी बड़ी बहू की तरह शनि देवता से वैसा ही व्यवहार किया और शनि देव चले गए। चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू को रखा। उसने पहले की ही भांति शनि देवता के आने पर शनि देवता अपनी झूठी पत्तल छप्पर में फिर खोस कर चले गए। घर वापस आने पर सबने देखा कि अच्छी अच्छी चीजों से घर जगमग हो रहा है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, पकवान बने हुए रखे हैं। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि निर्धनता में भी यह कैसे बना। बहू ने बताया, कोढ़ी आया था, उसकी सेवा मैंने की और भोजन करा दिया। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देव आए थे, उन्हीं की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। उसने अपना घर देखना शुरू कर दिया तो छप्पर में खोसे हुए पत्तल में, जिनमें हीरे जवाहरात मिले, बहू ने बताया कि यह तो भिखारी की झूठन है। शनिदेव की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति भर गई। हे शनिदेव, जैसे छोटी बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। आइए सुनते हैं शनि महाराज की अन्य कथा। किसी देश में एक राजा राज किया करता था। उसने अपने नगर में बाजार लगवाया, दूर दूर से सौदागर बुलाए और डुग्गी पिटवादी की बाजार उजड़ने पर जिसका भी मोल नहीं बिकेगा उसे राजा खरीद लेगा। सौदागर बहुत खुश थे। जिस दिन किसी सौदागर का माल नहीं बिकता, राजा के आदमी जाते और उचित मूल्य देकर खरीद लेते। एक दिन एक मती ब्राह्मण लोहार एक लोहे की शनि की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने के लिए गया। आया भला शनि मूर्ति कौन खरीदता। हमेशा की भांति राजा के आदमी उसके पास पहुंचे और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। राजा ने बड़े आदर से शनि की मूर्ति को महल में रख लिया। रात में जब राजा सोया हुआ था, तब उसने देखा कि एक तेजोमय नारी उसके शरीर से निकली और द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? नारी मूर्ति बोली, हे राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर से विदा होती हूँ। अब तुम्हारे घर में शनि का वास है। हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रहते। लक्ष्मी जी चली गई, पर राजा ने उन्हें नहीं रोका। शनिदेव को आश्रय देकर उनका निरादर नहीं कर सकता था। फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में एक देव पुरुष निकला और द्वार की ओर बढ़ा। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं? देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ। राजा ने उनको भी जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य गुण सभी एक एक करके राजा के पास से वापस चले गए, पर राजा ने जाते हुए किसी को नहीं रोका। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? देव पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ। राजन, मैं सत्य हूँ। राजा ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, सत्यदेव, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम्हारे बल पे तो मैं सबका तिरस्कार कर चुका हूँ। मैंने तुमको आज तक नहीं छोड़ा और आज भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सारे संसार को मैं छोड़ सकता हूँ, पर सत्य को नहीं। सत्य लाचार होकर रुक गया। बाहर सब लोग सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य को बहुत देर हो गई,
फिर भी वह नहीं आया तो धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। धर्म के पीछे दया भी आ गई, दया के पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी, सभी देवी देवताएं वापस राजा के राजमहल में लौट आए। लक्ष्मी बोली, राजन, तुम्हारे सत्य प्रेम ने तुम्हारी रक्षा की, हमको वापस आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी दुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा के सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी जी और शनिदेव एक ही स्थान पर रहने लगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुने प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के त्याग की कहानी। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोक का प्रवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कलंक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक एक देवदूत आए और बोले, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूँ तब तक कोई यहाँ न आवे। यदि यहाँ कोई आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि यहाँ कोई न आ पाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न हो। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग्य रावण का विनाश हो गया है। इसी के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हो गया। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूरा कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्र, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं समस्त रघुकुल को श्राप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साक्षात प्रणाम करके कहा, देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा के दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री राम जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना, मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, दुर्वासा मुनि को भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ दे प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहवती हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए और आप मेरे यहाँ पधारे। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्माह व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके यहाँ आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि की
यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इसी प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री राम जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपके वचन को बिना किसी हिचक के दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह की और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया। तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध तथा त्याग दोनों ही बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मी जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या शहीद किसी के साथ सम्मित ना करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान पर बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म रंध से अपने तेजों में प्रणाम का परित्याग किया। श्री राम जी ने जब यह समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहित जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हावत कर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त है, अतः अब आप अपने घर को लौट जाइए। राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप का परलौकिक कृत्य श्राद्धित दान आदि कीजिए। श्री राम जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना घर वापस नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर रघुनंदन जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए श्री राम जी की जय। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।